दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम जो पिछले दिनों से चट्टान नामक टॉपिक या चट्टान जो टॉपिक हमने शुरू किया था, उसी का आज लास्ट सेगमेंट है या आज लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो से हमारा जो चट्टान टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में चट्टानों के वर्गीकरण और चट्टानों के वर्गीकरण में प्यारे दोस्तों हमने आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों को डिटेल्स में किया हुआ है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चट्टानों का अंतिम वर्गीकरण, जिसको हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम चट्टान के वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक देखेंगे और इसी के साथ आज के वीडियो के साथ हमारा चट्टान टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और कल से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसको हम कहते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो प्यारे साथियों, आज के टॉपिक में कायांतरित या रूपांतरित चट्टान देखेंगे, जिसको इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो कायांतरित चट्टान को ही इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं और मेटामॉर्फिक जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है परिवर्तन। ठीक है। तो प्यारे साथियों, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान को हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं और मेटामॉर्फिक जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है रूपांतरित। ठीक है, या परिवर्तन होता है। तो अगर हम कायांतरित चट्टान के डिफिनीशन की बात करें तो कह रहा है कि कायांतरित चट्टान किसी चट्टान के, कोई भी चट्टान है, उस चट्टान के दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दबाव, किसी चट्टान पर यदि दबाव, आयतन और तापमान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस चट्टानों का क्या होता है? विकास होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई चट्टान है, उस चट्टान के दबाव में, आयतन में और तापमान में यदि हम परिवर्तन कर दें या उनमें परिवर्तन हो जाए, तो उस परिवर्तन के माध्यम से जिस चट्टान का निर्माण होगा उस चट्टान को हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान की संज्ञा देंगे। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो है वो किसी भी चट्टान के दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनती है। आगे कह रहा है कि जो चट्टानों का रूपांतरण है वो समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण, समेकित शैलें, जो शैलें हैं उन शैलों में पुनः क्या हो रहा है? क्रिस्टलीकरण हो रहा है। पुनः क्रिस्टलीकरण होने का मतलब कि जो उसके क्रिस्टल्स हैं, जो उसकी संरचना है, वो संरचना फिर से क्या हो रही है? बदल रही है। तो किसी भी सेल के रूपांतरण के दौरान उसकी जो संरचना होती है, क्रिस्टलीकरण होता है, वो पुनः से क्या हो जाता है? बदल जाता है। जिस कारण जब चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, उसके कारण चट्टान के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी चट्टान के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो कोई चट्टान होगी, उस चट्टान के जो भौतिक गुण हैं और उस चट्टान के जो रासायनिक गुण हैं उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण के माध्यम से जब परिवर्तन हो जाता है, तो उससे बनी हुई नई चट्टान को हम क्या कहते हैं? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान की संज्ञा देते हैं या नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है कि कायांतरित चट्टान का गुण, रंग, खनिज संरचना एवं कणों का आकार पूर्णतः नए सिरे से बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होगी उसमें जो उस चट्टान का गुण होगा, जो रंग होगा, जो खनिज होंगे, जो खनिज की संरचना होगी एवं कणों का जो आकार होगा वह नए सिरे से बन जाएगा। अगला है, जो कायांतरित चट्टान होती है यह कठोरता एवं दृढ़ता में सबसे अधिक होती है। मतलब कि कायांतरित चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता सर्वाधिक पाई जाती है। और लास्ट है, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। तो जो हमारी आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है, इन दोनों चट्टानों से ज़्यादा कठोर और दृढ़ कौन होती है? कायांतरित चट्टान होती है। और दूसरा,
इस चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है। तो जैसे हमने देखा कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है, उसी तरह रूपांतरित चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव होता है। अगर हम बात करेंगे कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण क्या है, तो जैसे हीरा एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, अभ्रक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, और क्वार्टाजाइट, तो हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, अभ्रक हो गया और क्वार्टाजाइट हो गया। ये सारे के सारे कायांतरित चट्टान के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है, इनका कायांतरित चट्टान में जब रूपांतरण होता है, इनका जब रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब यह बदलती हैं, तो कौन सी चट्टान किस कायांतरित चट्टान में बदलती है। तो प्यारे साथियों, हमारे पास पहला जो है वो आग्नेय चट्टान है। तो हम देखेंगे कि जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान का रूपांतरण कायांतरित चट्टान में किस में होता है। तो जैसे हमारे पास आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान में जो पहली चट्टान है ग्रेनाइट का प्यारे दोस्तों बदलाव या रूपांतरण किसमें होता है, नीस में होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी प्री या वनडे एग्जाम्स हैं, जो भी प्री पेपर होता है या फिर वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें एक दिन का पेपर होता है, उन पेपरों में इनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। या तो क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाएंगे कि ये बताइए कि निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, कौन से कायांतरित चट्टान है, कौन सी अवसादी चट्टान। या तो सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे या फिर इनसे मैचिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरित चट्टान कौन है, अवसादी चट्टान का रूपांतरित कौन है, या फिर इनमें से कौन नहीं है। इस तरह से मैचिंग के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जो आग्नेय चट्टान है, ये क्या है, मूल चट्टान है, और इनका क्या हो रहा है, रूपांतरण के माध्यम से, ताप दाब आयतन में रूपांतरण के माध्यम से ये कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल रही है। तो जो पहली आग्नेय चट्टान है वो क्या है, ग्रेनाइट है। कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट, जिसका रूपांतरण किस में हो रहा है, नीस में हो रहा है। दूसरी हमारे पास आग्नेय चट्टान है वो है बेसाल्ट। कौन सी है, बेसाल्ट है। बेसाल्ट का जो परिवर्तन हुआ किस में हो रहा है, एम्फीबोलाइट में हो रहा है। किसमें, एम्फीबोलाइट में। तीसरी आग्नेय चट्टान कौन सी है, ग्रेबो का रूपांतरण किस में हो रहा है, सर्पेंटाइन में। किस में हो रहा है, सर्पेंटाइन में। अभ्रक का रूपांतरण किस में हो रहा है, सिस्ट में। किसमें, सिस्ट में। फिर अगली चट्टान है डोलोमाइट आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किस में हो रहा है, संगमरमर में। डोलोमाइट का रूपांतरण किस में हो रहा है, संगमरमर में। अगली जो चट्टान हमारे पास है वो है कांगलोमरेट का रूपांतरण किस में हो रहा है, क्वार्टाजाइट में। तो ये हमारे पास आग्नेय चट्टानें थी जिसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, अभ्रक, डोलोमाइट और कांगलोमरेट। इनका जो रूपांतरण है वो नीस में, एम्फीबोलाइट में, सर्पेंटाइन में, सिस्ट में, संगमरमर में और क्वार्टाजाइट में हो रहा है। अगली जो हमारी चट्टान है वो है अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान का दोस्तों देखेंगे रूपांतरण किस में हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, क्ले और सेल है, इसका रूपांतरण किस में हो रहा है, स्लेट में हो रहा है। चूना पत्थर का रूपांतरण किस में हो रहा है, संगमरमर में हो रहा है। चाक एवं डोलोमाइट का रूपांतरण किस में हो रहा है, संगमरमर में हो रहा है। बलुआ पत्थर का रूपांतरण किस में हो रहा है, क्वार्टाजाइट में हो रहा है। और बिटुमिनस कोयले का रूपांतरण किस में हो रहा है, तो ग्रेफाइट व हीरा में हो रहा है। तो ये हमारी अवसादी चट्टानें थी। और लास्ट में जो रूपांतरित चट्टानें हैं, इनका पुनः रूपांतरण होता है। तो पुनः रूपांतरण से कौन सी चट्टानें बनती है, जैसे स्लेट हमारी क्या है, क्ले या सेल से बनने वाली एक कायांतरित चट्टान है। तो स्लेट का रूपांतरण किस में हो जाएगा, तो स्लेट का पुनः रूपांतरण किस में हो जाएगा, फाइलाइट में हो जाएगा। कौन सी चट्टान में, फाइलाइट में। और फाइलाइट का रूपांतरण किस में हो जाएगा, सिस्ट में हो जाएगा। तो ये थी प्यारे दोस्तों हमारे पास कुछ चट्टानें जो और आग्नेय और अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के रूप में थी, और जिनका ताप दाब के कारण रूपांतरण जो था वो कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स में हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज जो हमारा था लास्ट
चट्टानों का वर्गीकरण। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और है, चट्टानों का चक्र। क्या है? चट्टानों का चक्र, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब, चट्टानों का चक्र का मतलब है कि चट्टानें जो है, आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में बदलेगी, अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में बदलेगी और रूपांतरित चट्टान पुनः आग्नेय चट्टान में बदल जाएगी। मतलब कि यह चक्र जो होगा वो एक वृत्ताकार रूप में चलता रहेगा। मतलब कि एक चट्टान दूसरे में, दूसरी जो है तीसरे में और तीसरी पुनः पहले में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चट्टान चक्र कहते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से क्या होती है कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान पृथ्वी पर मुख्य रूप से पाई जाती है। इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मतलब कि इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? निरंतर चले। मतलब कि आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से पुनः आग्नेय चट्टान। तो ये चक्र और यह प्रक्रिया क्या हो रही है? लगातार चल रही है। इसी लगातार चलने वाली चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चट्टान चक्र कहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान पे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? अवसादी चट्टान बनेगी। जब आग्नेय चट्टान पे अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होगी तो उस अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिस चट्टान का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टानों पे पुनः ताप और दाब के कारण क्या होगा? परिवर्तन होगा। अवसादी चट्टानों में ताप एवं दाब के कारण क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, जिससे उसे हम क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान कहेंगे। और रूपांतरित चट्टानों में पुनः रूपांतरण होगा, अति रूपांतरण हो जाएगा। किसके कारण? ताप और दाब के कारण ये रूपांतरित चट्टानें अति रूपांतरण के कारण लावा में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लावा या मैग्मा में बदल जाएंगी, जिससे कि आग्नेय चट्टान का पुनः निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आग्नेय चक्र कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था केंद्रित चट्टान और चट्टान चक्र, तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों हमारा चट्टान का टॉपिक समाप्त हो जाता है। कल पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।